Students, in this video I'm going to tell you about the factorization of trinomial. Trinomial मतलब कि थ्री टर्म्स. Factorization of trinomial means having the three terms. और थ्री टर्म्स ये हो सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx plus c. The first term contains the x square, the second term contains the x and the third term without x. ये x अदर वेरिएबल भी यूज़ किए जा सकते हैं, मतलब y भी यूज़ किया जा सकता है, z भी यूज़ किया जाता है. द मीन्स इन द क्वेश्चन इट मे बी y और इट मे बी z, दैट इज डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. a b c दीज आर कॉन्स्टेंट्स. ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं. कॉन्स्टेंट्स आप जानते हैं कि कॉन्स्टेंट्स मीन्स द नंबर. कोई भी नंबर हो सकते हैं, ये रूट में भी हो सकते हैं, विदाउट रूट भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं. ओके, देन द फर्स्ट टर्म, बट फर्स्ट टर्म मस्ट बी एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म मस्ट बी एक्स एंड द थर्ड टर्म विदाउट वेरिएबल. नाउ हाउ टू फैक्टराइज, इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं? इन वेरी सिंपल वे. फर्स्ट ऑफ ऑल you have to see the sign of c. इसका ये साइन है, जैसे प्लस है आपको दिखाई दे रहा है. इट मे बी माइनस, ये माइनस भी हो सकता है एंड प्लस भी हो सकता है. बट आल्सो द साइन ऑफ दिस बी आल्सो द प्लस आर माइनस, बट ओनली डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ सी. इसको ज्यादा ध्यान रखना है कि ओनली डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ सी. इफ दिस इज प्लस सी, जैसे जैसे प्लस 5 है, प्लस 6 है, प्लस 3 है, तो व्हाट यू विल डू, you first of all you multiply this constant into this a into c. तो हमें a into c मिल करके कोई नंबर मिलेगा. सपोज करें हमें d मिल रहा है, सपोज फॉर एग्जांपल, मतलब ये जैसे 3x स्क्वायर है प्लस bx प्लस 5 है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 मिला, मीन्स d एक कोई नंबर मिला. देन यू फाइंड द फैक्टर ऑफ d, फैक्टर्स ऑफ d. अब जब फैक्टर निकालते हैं तो उस फैक्टर में टू फैक्टर्स यू सेलेक्ट. टू फैक्टर्स, कोई दो फैक्टर सेलेक्ट करें जिनका सम b के इक्वल हो. सपोज करो इनके दो फैक्टर आए हमारा e और f, तो e और f का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होना चाहिए? d के इक्वल होना चाहिए. एंड e प्लस f मस्ट बी इज इक्वल टू b, ये होना चाहिए. कब? when you have the sign of c प्लस साइन. जब प्लस साइन होगा, मतलब c जो है प्लस में होगा, तब हम इन दोनों फैक्टर का सम b के इक्वल करेंगे, सम लेंगे. द सम मस्ट बी इक्वल टू मिडिल टर्म एंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ e एंड f मस्ट बी इक्वल टू d, मतलब जिससे हमने लिया है उसका मल्टीप्लीकेशन d ही होना चाहिए. तो यू कैन फैक्टराइज नाउ. Now I'm taking one example, तो उसके साथ उसके बिहाफ पे आप समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड यू हैव टू फैक्टराइज इट. इट इज ट्राइनोमियल. जैसा देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म कंटेन्स एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म्स कंटेन्स 5x एंड थर्ड टर्म कंटेन्स द 6. अब सबसे पहले हमने बताया कि इस 6 को इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है? 1. जब कुछ नहीं लिखा रहता है तो 1 यू विल टेक. तो 6 इंटू 1 दैट इज 6. टेक द टू फैक्टर ऑफ 6 और उसके दो फैक्टर जब हम लेंगे, जैसे ये 2 एंड 3 लिया, तो 2 इंटू 3 हमारा 6 भी हुआ एंड 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, मतलब सम इज इक्वल टू 5. मिडिल टर्म के बराबर आ गया. देखिए 2 प्लस 3 और 2 3 जा 6 भी हो रहा है. हम सम क्यों ले रहे हैं? बिकॉज द साइन ऑफ 6 इज प्लस साइन. जब प्लस साइन कांस्टेंट टर्म के साथ प्लस साइन होगा, यू विल टेक ऑलवेज द सम ऑफ द टू फैक्टर्स. इन दोनों फैक्टर का सम लेंगे. अब इसको रखें यहां पे. कैसे रखेंगे? दिस 5 यू राइट एज 2 प्लस 3 जो हमने निकाला है, यानी 5 को हम इस तरह लिखेंगे. अब 2 प्लस 3, 5 को ओनली, and then x is there multiplied plus 6. Now you write x square
plus multiply this x, 2x plus 3x and plus 6. देन मेक ग्रुप, ये दो का एक अलग ग्रुप बन जाएगा, ये दो का अलग ग्रुप बन जाएगा. नाउ टेक x कॉमन फ्रॉम दीज टू, तो x प्लस 2 एंड प्लस 3 इज कॉमन फ्रॉम दिस ग्रुप, तो दैट इज x प्लस 2. अगेन x प्लस 2 एंड x प्लस 2 कॉमन, तो x प्लस 2 दोनों टर्म में है, आप कॉमन ले लीजिए. तो यहाँ क्या बचा, x बचा, and what is sign, plus sign, and the remaining term in the second one, that is 3. This is the factorization of x square plus 5x plus 6. But I have chosen this example because here the sign of 6 is plus. तो प्लस होगा तो फैक्टर्स का जो फैक्टर्स हम चूज करेंगे उनका सम ही मिडिल टर्म के इक्वल होना चाहिए. अब वन मोर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेक. अगर इस प्लस 6 की जगह -6 होता, देन व्हाट यू विल डू. तो इसको करने के लिए अब हमने क्वेश्चन दूसरा लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6. ओके, अगेन यू मल्टीप्लाई बिकॉज इट इज 1 हियर, तो 1 इंटू 6 दैट इज 6. 6 के 2 फैक्टर्स, अब 6 के 2 फैक्टर्स तो 2 और 3, तो 2 प्लस 3 तुम्हारा 5 हो गया. बट हमने कहा ना, अगर माइनस साइन होता है तो हम डिफरेंस लेंगे, तब सम नहीं लेंगे. ओके, डोंट टेक द सम इफ यू हैव द साइन ऑफ द कांस्टेंट टर्म एज माइनस साइन, देन यू विल नॉट टेक द सम ऑफ द 2 फैक्टर्स. उन 2 फैक्टर का सम नहीं लेंगे, तब क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे. अब 6 के ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनका की मल्टीप्लीकेशन 6 हो बट डिफरेंस इज 5. भाई 2 और 3 जैसे बताया, तो 2 माइनस 3 आपका -1 होता है, 3 माइनस 2 1 होता है, मतलब 5 नहीं होगा. एंड बट इफ यू टेक 1 और 6, देन यू विल गेट हियर 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 और 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5. तो डिफरेंस हो रहा है ना 6 और -1 का, 5 हो रहा है, और 1 इंटू 6 हमारा क्या हो रहा है, 6 भी हो रहा है. यू विल टेक these 2 फैक्टर 6 और 1. तो write here in place of 5 you will write 6 minus 1 and then this x you write here and minus 6. Okay, now multiply this minus 6, तो ये x square plus 6x minus x minus 6. Now again make the group these 2 numbers in one group and these 2 terms in one group. अब x को क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे फर्स्ट ग्रुप से, तो ये बचा हमारा 1x बचा एंड प्लस 6 इज देयर. -x में क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन एंड 1, क्योंकि और कोई टर्म है भी नहीं, तो x प्लस 6. x प्लस 6 इन बोथ द टर्म्स, अगेन यू कैन टेक कॉमन, तो x प्लस 6 हमने ये लिया, अगेन इट इज कॉमन, तो you will have only x is here and -1 is here. This is the factorization of x square plus 5x and -6. और अभी जो फैक्टराइजेशन आया था इसके पहले आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का x प्लस 2 एंड x प्लस 3, तो बोथ आर द डिफरेंट. तो बाय दिस वे यू कैन गेट द फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल. दिस इज द स्पेशली नोन एज द ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल का मतलब है कि जिसमें 3 टर्म्स हो. तो ax square plus bx plus c is method, and the such type of questions in your book, in your exercise you can do. Thank you.